एंड्रॉयड में एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को डाटा कैसे पास करें, ये आज हमारा टॉपिक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसको गिट रिपोजिटरी पे पुश भी कर दिया है। इसका नाम है टेक एंड टॉक एंड्रॉयड और यू कैन गेट द लेटेस्ट कोड फ्रॉम हियर। चलिए डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। और लेकिन उससे पहले एक बोनस पॉइंट। तो आज की बोनस टिप ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट से आप दो तरह की अर्निंग भी कर सकते हैं, एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी कंप्लीशन के बाद आपको वन टाइम पेमेंट हो जाएगी। और पैसिव इनकम ये है कि आप एक ऐप बना के अगर प्ले स्टोर पे अपलोड कर देते हैं, उसमें एड्स लगाते हैं या उसको पेड बना के अपलोड कर देते हैं, तो आप बेशक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको बैकग्राउंड में अर्निंग होती रहती है। और ये इसको पैसिव इनकम कहते हैं। इन दोनों के ऊपर हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे कमिंग फ्यूचर में। सो फॉर दोज वीडियोस स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑलराइट जी, ये इस साइड पे अगर आप देखें राइट साइड पे, तो Redmi Note 8 जो मेरी एक्चुअल डिवाइस है वो मैंने कनेक्ट की हुई है। और करंटली ये एप्लीकेशन जो है वो रनिंग स्टेट में। ये एम्प्टी एक्टिविटी आप देख सकते हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय एडिंग अ बटन। लेट्स गो टू दी एक्टिविटी मेन लेआउट और यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं, बटन। और इसको करते हैं मैच पेरेंट, हाइट कर देते हैं लेट्स से 50 डीपी। उसके साथ हम कर देते हैं जी और टेक्स्ट हम कर देते हैं ठीक हो गया। और इसमें हमने साथ में इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और एक काम हम और करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं, margin 5 dp. What kind of margin that would be? Margin हमने ऐड कर दिया। अब एक बार रन करके देख लेते हैं इस तरह से ये एक्टिविटी अपीयर हो रही है हमारी एप्लीकेशन में। और राइट एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रही है एंड नाउ वी हैव दैट बटन अपीयरिंग। ऑलराइट, सो हम क्लिक कर रहे हैं। ये मैं अपनी फिजिकल डिवाइस पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको इफेक्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे। अच्छा, अब हम इसको इसके ऊपर एक इवेंट ऐड कर देते हैं। एक आईडी आपको असाइन करनी है इस बटन को और गेट पास डाटा, राइट। और अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट टाइप का बटन। और उसको नाम बेशक सेम ही दे लें या कोई और नाम दे लें। और जो भी नाम आप सेट करेंगे उसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी। और वो जो व्यू के अंदर हमारा बटन पड़ा है वो असाइन करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, और डॉट id डॉट पास डाटा लाइक दिस। और उसके बाद साथ ही आपने पास डाटा डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। और एक हमने एक क्लिक अटैच कर दिया इस बटन के साथ। और यहाँ पे हमने अब अपनी एक्टिविटी लॉन्च करनी है। उसके लिए आपको एक इंटेंट बनाना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी लॉन्च अनदर एक्टिविटी फ्रॉम वन एक्टिविटी। रिपोर्ट वेरिएबल बना लें और इसको कर लें न्यू इंटेंट। और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। मल्टीपल तरीके हैं करने के। हम करेंगे न्यू एक्टिविटी डॉट एक्टिविटी। और साथ में हम कर लेंगे जो हमारी सेकंड एक्टिविटी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक पैकेज ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू पैकेज। और इसमें हम एक और एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं इस पैकेज में, विल बी एन एम्प्टी एक्टिविटी। और इसको हम कर देते हैं जी सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी बन गई हमारी। और यहाँ पे हम इसको सेकंड एक्टिविटी का नाम दे देते हैं विच इज सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास व्हाट इट इज। और तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं एक्टिविटी का। तो आप करें प्राइवेट एक्टिविटी एक्टिविटी और करंट एक्टिविटी को दिस असाइन कर दें और इस इक्वल टू दिस। और आप यहाँ पे यूज कर लें करंट एक्टिविटी, ठीक है। इंटेंट बन गया। और अब यहाँ पे आप कर लें स्टार्ट एक्टिविटी और इसको इंटेंट पास कर दें, ठीक है। और अब इस सेकंड एक्टिविटी में जाते हैं हम और यहाँ जाके हम एक लेआउट के अंदर कुछ चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले कि बाकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है।
और इसको आप स्प्लिट व्यू में ओपन करेंगे तो इस तरह से एक्टिविटी का व्यू भी ओपन हो जाएगा। अगेन इस ट्रांसपेरेंट लेआउट की हमें जरूरत नहीं है, वी विल स्टार्ट यूजिंग लीनियर लेआउट फॉर नाउ। ट्रांसपेरेंट को हम लेटर ऑन डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद से इसके बाद। और जब भी हम लीनियर लेआउट यूज करेंगे हमें ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ेगी। ओरिएंटेशन लीनियर लेआउट में दो तरह की होती है, हॉरिजेंटली स्टैक करना है हमने इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स को, यहाँ वर्टिकली। तो जो पेरेंट है उसको नॉर्मली हम वर्टिकली करते हैं ताकि ये इस तरह से वर्टिकली स्टैक हो डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर आ जाते हैं और हम यहाँ पे लेट्स से एक और बटन ही बना देते हैं, मैच पेरेंट, और हाइड कर देते हैं अगेन 50 dp और टेक्स्ट कर देंगे हम इस, ठीक हो गया। और इसको आप क्लोज कर लें और हम जल्दी से एप्लीकेशन को रीरन करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस का यूआई आपको नजर आ रहा है। और ये फर्स्ट एक्टिविटी थी जो हमारी मेन एक्टिविटी है, मैंने नेविगेट पर क्लिक किया और हम सेकंड एक्टिविटी के ऊपर नेविगेट कर गए। ठीक है, नेक्स्ट अब देख सकते हैं डाटा कैसे पास किया जाए। डाटा में मैंने बताया था कि दो तरह का डाटा है, एक सिंपल लेट्स से स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, एनीथिंग, जो सिंपल डाटा टाइप्स हैं, और कॉम्प्लेक्स डाटा जिसमें हम पूरा ऑब्जेक्ट या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम खाली सिंपल डाटा पास करेंगे। उसके लिए हम आ जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में, और जहाँ पे हमने इंटेंट क्रिएट किया और स्टार्ट एक्टिविटी की, यहीं पे हम इंटेंट को पास करेंगे कुछ डाटा, पुट एक्स्ट्रा। और डाटा दो तरह से दो वैल्यूज हैं जो कि डाटा को पास करने के लिए हम सेट करेंगे। एक उसकी की, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, ये वो की है जिसके थ्रू हम सेकंड एक्टिविटी से डाटा निकाल लेंगे। और नेम के लिए मैं इसको दिस इज रैंडम नेम। अभी तो डायरेक्टली मैं पास कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टेक्स्ट फील्ड से रीड करेंगे और डायनामिकली पास करेंगे। ठीक है, इस यूजर नेम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेकंड एक्टिविटी में इस यूजर नेम को यूज करके हमने उस डाटा को रीड करना। यहाँ पे अब आप करेंगे दोबारा से इंटेंट, इंटेंट इंटेंट, ठीक हो गया। जो भी इंटेंट रिसीव हुआ है उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेम कैसे निकालें। स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग और डॉट गेट extras and इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और जो नेम हमने वहाँ पे कॉपी किया था, जो की नेम था यूजर नेम, वो यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे इसको पोस्ट करवा देते हैं। पोस्ट क्या है, मैसेज है जो शॉर्ट टाइम के लिए अपीयर होता है स्क्रीन के ऊपर, क्रिएट करके देख लेते हैं। और टेक्स्ट की जगह आप यहाँ पे पास करते हैं जो भी यूजर नेम आया है और डॉट शो, और इस एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम नेविगेट करेंगे सेकंड एक्टिविटी पे, एक टोस्ट अपीयर होगा विद दैट डाटा। मैंने नेविगेट पे क्लिक किया, यू कैन सी दैट दिस इज अ रैंडम। इसको मैं दोबारा से बैक करता हूँ और दोबारा से नेविगेट करता हूँ, यू कैन सी दिस इज रैंडम नेम। सो दिस इज हाउ वी कैन पास सिंपल डाटा from one activity to another activity. In next video, the coming video, we will discuss how we can pass the complex data, complex object or list of object from one activity to another activity. So I will add the repository link in the description. आप इसको क्लोन करें, यूज करें, in case of any question, do ask me in the comments and keep coding.